सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी जानते हो 1 जुलाई से एग्जाम होने वाला है। तो अगर आज के दिन हटा दें, हम कल से काउंट करें, यानी कि 17 अप्रैल से लेके 30 जून तक अगर हम डेज काउंट करें तो 75 डेज हमारे पास है। इनमें से किसी दिन आपका पढ़ने में मन ना किया है, 5 दिन हमने हटा भी दिए, तो हम आपके सामने लाए हैं 70 डेज का कंप्लीट स्टडी प्लान, वो भी एसएससी सीएचएसएल के लिए। ठीक है, आपकी बहुत डिमांड थी कि भैया प्लान लेके आओ, प्लान लेके आओ, प्लान लेके आओ, तो फाइनली हम प्लान लेके आ चुके हैं। 70 दिन का ये कंप्लीट प्लान है। हम आपको बताने वाले हैं कि अगले 70 दिन यानी कि 17 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। हम आपको बताएंगे मैथ के बारे में, हम बताएंगे इंग्लिश के बारे में, हम सारे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। लेकिन बात करेंगे अभी सिर्फ प्री की 70 दिन में क्या क्या पढ़ना। जितने भी डाउट्स हैं, मैथ कहाँ से करनी, कितने सवाल एक दिन में लगाने, क्या क्या पढ़ना, कितने दिन में सिलेबस हमें खत्म करना, एक चैप्टर को कितना दिन देना, ये आपको बताएंगे। इंग्लिश में वोकैब कितनी पढ़नी, रिवीजन कैसे करना, एक दिन में कितनी वोकैब पढ़नी, वो बताएंगे। जीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, यहाँ तक कि मॉक टेस्ट आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शनल टेस्ट कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो अगले ये जो कुछ दिन हैं, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, तब तक आप कैसे तैयारी करोगे, ये सारी बातें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखो, एक छोटी सी बात जान लो पहले। अगर आप एक बिगिनर हो जिसका स्कोर 0 है, तो 0 से शुरुआत कर रहा है, तब तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 0 से शुरुआत करके अगले 70 दिन में 75 दिन में क्रैक कर जाओ। लेकिन अगर आप इस जगह हो, सपोज करो आप 80 मार्क्स पे टिके हुए हो, आप 90 मार्क्स पे हो, आप 100 नंबर पे हो, तो आप कोशिश कर सकते हो और अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। तो 70 डेज के प्लान को फॉलो करना, पूरा वीडियो एंड तक देखना, सब आपको समझ में आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दें, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि लड़के ने मेहनत की, आपको चीजें प्रोवाइड की हैं, पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, वो टेबल बनाने में टाइम, टेबल बनाने में, स्टडी प्लान बनाने में टाइम लगता है, रिसर्च करने में टाइम लगता है, तो अगर आपको लगे इस चैनल से आपका फायदा हो रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, सबसे पहले बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो इस वीडियो में जो भी हम सोर्स बताएंगे, जो भी चीज़ें हमने पीपीटी के रूप में लिखी हुई है, वो सारी हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन वो जो पीपीटी होगी, जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हर सोर्स का मतलब वीडियो का लिंक भी होगा, और जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें करनी है हर चीज़ उसमें लिखी होगी, वो अभी नहीं, वो आपको मिलेगी रात 12 बजे के बाद, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी मेरे पास होती है, इस वजह से अभी, क्योंकि सारा काम हमें खुद से बनाना होता है, किसी और से हम बनवा सकते नहीं, क्योंकि सब हम ही को करना है। तो इसलिए रात के 12 बजे के बाद आपको मिल जाएगी वो पीडीएफ। तो वो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विज्ञान, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, जाके चेक कर लेना। ठीक है, बाकी मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, इससे आपका क्या क्या फायदा होगा आगे जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, आगे बढ़े उससे पहले बता दें भाई, रामनवमी की एक सेल आई है, जहां पे टेक्स्ट बुक का पास प्रो अब मिल रहा है 351 का। मेरा कूपन कोड लगाओगे KV10 तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाके चेक कर लेना। ध्यान रखना, आपको पास प्रो ही परचेस करना है, पहली चीज। दूसरे पास को परचेस मत करना। एक नॉर्मल पास भी इनका आता है, वो फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाते हैं और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना, 351 का आपको मिल जाएगा। ये सेल 16 और 17 अप्रैल यानी कि 17 तारीख, कल रात 12 बजे तक है। ये मॉक टेस्ट क्यों परचेस करना, क्योंकि हमने आपको अभी आगे मॉक टेस्ट भी रिकमेंड किए कि आपको एक दिन में कितने मॉक टेस्ट लगाने, या महीने में कितने मॉक टेस्ट लगाने, यानी कि टोटल कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, और बाकी सेक्शनल टेस्ट भी यहीं से आपको देने, तो ये परचेस जरूर कर लेना जो लोग भी इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलो नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट आपको पता है 8 मई है। तो भाई कोशिश करना 2-4 दिन के अंदर फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट जानते हो नई है, बड़ा इशू है, OTR का मसला अलग है, इसके अलावा और भी दिक्कतें हैं। तो कोशिश करना 8 तारीख से पहले ही, 8 तारीख मतलब ये तो मई की बात हो रही है, अप्रैल में ही फिल कर देना। ठीक है, हाँ। एग्जाम डेट आपको पता है 1 जुलाई से एग्जाम होने वाला है, एसएससी ने डेट दे दी है। ठीक है, मेंस की बात बाद में करेंगे। ये करेक्शन विंडो है, इस करेक्शन विंडो की बात कर, कोशिश करना इसकी जरूरत आपको ना पड़े। ठीक है, चलो वैकेंसी की बात करें, इस बार वैकेंसी भर भर के आई है भाई। देखो 3712, वैसे तो नंबर छोटा है, लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो पिछले साल तो आपको पता ही सच्चाई कितनी कम वैकेंसी थी। तो इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। कट ऑफ की बात करें भाई, तो 2023 का कट ऑफ 153.91 गया था, जबकि ये कट ऑफ 2022 से कम है। ध्यान से देखो 157.72 है। ठीक है, जबकि यहाँ पर वैकेंसी भी काफ़ी कम थी। अगर हम 2024 की बात करें तो आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 160। अगर इससे नीचे लाने का सोच रहे हो तो दोस्त फिर बात मज़ा नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, प्री में कम से कम 160 नंबर लाने ही लाने, ये सोच के आप चलो। ज़्यादा लाओगे अच्छी बात है, पर कम से कम 160 का टारगेट करना ही करना है, इससे कम का मत सोचना। चलो भाई, पहले Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ Tier 1 के बारे में। Tier 1 में आपको पता है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके, ये 4 चीजें पूछी जाएंगी। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 50-50
मार्क्स के होंगे, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये बेसिक बेसिक बातें फटाफट बता दे रहे हैं आपको। सब्जेक्ट की बात करें, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर हमारा मेंस में सिर्फ आता है, प्री में नहीं आता। चलो भाई, ये मैथ का सिलेबस है आपके सामने, ठीक है। हम थोड़ा फटाफट चीज़ों को बता रहे हैं क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं करना, क्योंकि इसमें मैथ के बारे में, इंग्लिश के बारे में, जीके, रीजनिंग सबके बारे में बात करनी है, तो टाइम लगेगा, हमें पता है वीडियो के अंदर। चलो मैथ की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हम स्टार्ट करें, उससे पहले हम आपको थोड़ा सोर्स बता दें कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी, पढ़ाई कहाँ से करनी इस पूरी वीडियो में। अगर हम मैथ की बात करें, ठीक है, मैथ की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको वीडियो से करना है प्लस PYQ। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ भी आपको वीडियो करनी है प्लस आपको PYQ, ठीक है। चलो रीजनिंग की बात करें तो यहाँ भी सेम, वीडियो प्लस PYQ। अगर जीके की बात करें तो PYQ। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यहाँ भी प्रीवियस ईयर, यहाँ भी प्रीवियस ईयर और यहाँ भी प्रीवियस ईयर। तो सोर्स की अगर बात करें तो वीडियो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वो अलग चीज़ होगी। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उसके लिए आप किरण की बुक्स ले सकते हो, ठीक है। हम आपको अभी सब्जेक्ट वाइज भी बताते हुए चलेंगे, किरण की किताब कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी, कैसे यूज़ करनी, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम बता दे रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए किरण की बुक एकदम बेस्ट है। जो हम तैयारी कर रहे थे, हमने भी अपना टाइम पे किरण यूज़ की थी और आज तक उनकी किताबें चल रही हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। अगर आप हम बोलेंगे ऑफलाइन लेना, आपको सस्ते मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी चेक कर लेना, कोई इशू नहीं है। किताबें कैसे यूज़ करनी उसके बारे में आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलो भाई मैथ्स की बात करते हैं। ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, दिख गया आपको, नोट कर लो भाई। ये वैसे PPT आपको हम पकड़ा देंगे। ये हमारा प्लान है अगले 70 दिनों का मैथ्स का। देखो भाई, ये मैथ्स का प्लान हम आपको अगर बताएं, पूरा हम एक्सप्लेन करें, तो अब ध्यान से देखना है। यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो आपको कवर करना है वो है अलजेब्रा। इसके लिए हमने आपको 5 दिन दिए हैं। अब देखो, मैं आपको सोर्स आपको क्या दे रहा है, सोर्स के हमने बोला कि वीडियो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। वीडियो की अगर हम बात करें तो भाई देखो, मेरा यूट्यूब पे एक 75 डेज का हार्ड चैलेंज चल रहा था, जहां पे हम 75 डेज में मैथ कंप्लीट करवाने वाले थे। ये जो प्लेलिस्ट है ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो चीज़ हम करवाने वाले हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट है। हम थ्योरी भी करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं और नए सवाल भी करवा रहे हैं। देखो, अगर आप ये सोचो कि आज हम पेड बैच ले लें और CHSL तक पूरा मैथ खत्म कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक प्रकार का आपका ये हम गारंटी देते हैं, क्रैश कोर्स से अच्छा है। इस वीडियो को करने के बाद, ये जो प्लेलिस्ट हमारी है, इस वीडियो को करने के बाद आपको जो कंसेप्ट है ना, वो क्लैरिटी बहुत अच्छी तरह मिल जाएगी। हम कौन कौन से चैप्टर करवा चुके हैं ऑलरेडी। देखो, नंबर सिस्टम हो चुका है, LCM SCF, शार्ट्स एंड डिसेस, अलजेब्रा, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर्स हो चुके हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं इसके अलावा ये जो चैप्टर्स यहाँ पे दे रखे, ये चैप्टर आपके एग्जाम के पहले पहले हम यूट्यूब पे कवर करवा देंगे, तो उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनको जाके आप कवर करो, ठीक है। जितने भी जिस सीक्वेंस में चैप्टर लगे हुए हैं आप इसी सीक्वेंस में कर सकते हो, इसे अपने हिसाब से आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डेज भी लिख रखे हैं कि कौन सा चैप्टर आपको कितने दिन में कवर करना है, ठीक है। और टोटल डेज हमारे पास कितने हैं, 70। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो अलजेब्रा 5 दिन में खत्म करनी है। परसेंटेज रेशियो ये बेसिक चैप्टर होते हैं, ठीक है, ये 4 दिन में 2 दिन में। अब जैसे मान लो आप मेरी वीडियो से अगर परसेंटेज कर रहे हो तो वो लगभग 12 घंटे का वीडियो है, ठीक है। लेकिन उस 12 घंटे के वीडियो में लगभग 2 घंटा बेसिक बताया, तो वो 2 घंटा तो आपने हटा ही देना है, वो 2 घंटा आपने हटा ही देना है। तो अगर आप वीडियो से करोगे तो 4 दिन में आपको वो 10 घंटे का वीडियो कवर करना है, यानी कि 2.5 घंटा पर डे कवर करना। 1.25 या 1.5x पे आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। हमने 1.25 और 1.5 इसलिए बोला क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास में स्पीड हमारी बहुत अच्छी रहती है पढ़ाने की, तो इसलिए हम बोला 2x मत करना, आपको खुद समझ में नहीं आया, बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, फिर नंबर सिस्टम, LCM SCF, शार्ट्स एंड डिसेस, पार्टनरशिप, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इन सीक्वेंस में भी कर सकते हो। अच्छा, हमने जो सोर्स लिखा है यहाँ पे यूट्यूब भी लिखा है और बुक का के बारे में भी लिखा है। तो जैसे सपोज करो आपको वीडियो से करने का मन नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरी इन वीडियो से करना है, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप प्लेलिस्ट पूरी देख लेना, इतने सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बाकी एग्जाम से पहले हो जाएंगे। तो अगर मान लो आपको इससे नहीं करना, आपका इससे करने का मन नहीं है, तो आप, हमने बोला ना, एक दूसरा सोर्स दिया हमने आपको, किरण के PYQ, उस किताब से कर सकते हो। सपोज करो कोई 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पहले से बहुत अच्छे से आते हैं, हम मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 चैप्टर हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप 2-2 दिन में इसको बुक से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक। कोशिश करना, अगर आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, बुक से प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि आपके बेसिक सही है, बस आपको रिविजन करना है। तो बुक से प्रैक्टिस करने के लिए हम बोलेंगे 100 क्वेश्चन पर डे, ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और हम आपको ये भी बोल दे रहे हैं कम से कम 3 घंटा आपको डेली मैथ्स को टाइम देना है। अगर मैथ्स आपकी अच्छी है, थोड़ा कम कर दूं, ठीक है,
कम से कम 3 घंटा टाइम देना, क्योंकि हमने एक टाइम टेबल बनाया ना आपका कि इंग्लिश को इतना देना, मैथ को इतना देना, जीके को इतना देना, रीजनिंग को इतना देना। तो मैथ्स का ये पूरा शेड्यूल रहा आपका, इतने दिन में कवर करना, 70 दिन हमारे पास है। इसमें कोई संडे स्किप नहीं करना, ऐसा नहीं कि संडे को पढ़ाई नहीं करनी, करनी पड़ेगी, टाइम हमारे पास कम है। ये जो मेरा 5+2 या 6+1 का जो प्लान होता है कि हम संडे को ऑफ रखते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके एग्जाम 6 महीने बाद, आपका एग्जाम 2 महीने बाद है। तो उस केस में आप संडे को भी ऑफ नहीं लोगे, लगातार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा ऑफ मिल जाएगा, पर मैथ्स वाले केस में नहीं, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बड़ा है। तो ये जो लिस्ट है पूरी, ये आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। ये चैप्टर वाइज में लिख दिया है, यूट्यूब का सोर्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बुक हमने आपको बता दिया, अगर आप बुक से करना चाहो तो किरण की PYQ से आराम से कर सकते हो। डेज भी बगल में लिखे, ये डेज जो लिखे हुए ऐसा नहीं मैंने अर्जी फर्जी बस 70 टोटल कर दिया है, बहुत सोच समझ के। जैसे हमें पता है ज्योमेट्री एक बड़ा चैप्टर है, तो भाई इसमें 8 दिन हमने आपको दिए हैं ताकि आप 8 डेज में कंप्लीट कर सको, ठीक है। हमें पता है एवरेज छोटा चैप्टर है, तो भाई 2 ही दिन दिए हमने। हमें पता है मेंसुरेशन 2D 3D ये आपका बड़ा चैप्टर है, तो हमने 7 दिन दिए। तो टोटल आपके 70 डेज लगेंगे, और इसमें आप एक भी संडे स्किप नहीं करोगे। ये तो हो गई बात मैथ्स की चैप्टर वाइज, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोर्स, आपको बता दिया, ठीक। इसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, और PDF में भी हर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक। इंग्लिश की बात करते हैं, ये इंग्लिश का सिलेबस है, ग्रामर का, ये इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है, ठीक है, देख लिया। चलो आगे चलते हैं। इंग्लिश के सोर्स की करें तो 3 किताबें हैं मेन। फोकस आपको करना सबसे ज्यादा किसके ऊपर, फोकस करना आपको किरण के ऊपर। और ब्लैक बुक ऑप्शनल है, अगर आपके पास है या आप इससे करना चाहो तो कर सकते हो, वरना किरण ही सफिशियंट है। नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 वाली बुक है, ये कहाँ पे यूज करनी, इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। इंग्लिश का टारगेट पहले देखो, हम चैप्टर वाइज की बात करते हैं। हमने आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अमन सर अपने इंग्लिश वाले, अमन वशिष्ठ सर, ठीक है, उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक। उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें टोटल 22 वीडियोज हैं, 22, उसमें टोटल 22 वीडियोस हैं, और उन्होंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रखी है, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, नाउन की, एडवर्ब की, आर्टिकल, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करवा रखी है। तो ये आप जितनी आप दिन लिखे हुए उतने इतने वीडियोस हैं, 1-1 घंटे की वीडियो है, तो डेली आपको एक वीडियो तो करनी है। तो उससे क्या होगा, 22 दिन में आपकी पूरे ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए ये, वैसे तो हमने रिकमेंड किया कि आप यूट्यूब से ही करो, ठीक है, लेकिन बाई चांस आपका यूट्यूब से करने का मन नहीं है, उस केस में आप पर डे एक चैप्टर खत्म कर सकते हो इस बुक से। जैसे प्रोनाउन को 3 दिन दिए, तो आप 3 दिन में प्रोनाउन यहाँ से खत्म करोगे, रूल्स पढ़ोगे और उसकी एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। अगर आप बुक से करना चाहो बुक से कर लो, वरना आप अमन सर के यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो। इसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। ये आपको 22 दिन डेली बेसिस पे करनी ही करनी है, ठीक। ये तो बात होगी ग्रामर की। इससे क्या होगा, 22 दिन के अंदर यानी कि अगले 22 दिन में आपके पूरी ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप बिगिनर नहीं हो, हम रिपीटर मान के चल रहे हैं, क्योंकि बिगिनर नहीं कर सकता ये सारी चीजें, वो भाई उसे टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप एक रिपीटर हो तो 22 दिन में चीजें कंप्लीट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, और भी चीजें यहाँ पे। 1 मिनट, इंग्लिश का प्लान थोड़ा सा छूट गया मुझे लग रहा। इंग्लिश में एक चीज और है, 1 सेकंड रुको। इंग्लिश में इसके अलावा इंग्लिश में ये और चीज है, गलती से स्किप हो गया था। मिसलिनियस प्रैक्टिस इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट अगर होता है तो वो होती है मिसलिनियस प्रैक्टिस, जो कि आपको डे 1 से करनी है। सबसे पहले बात करते हैं एरर के क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। किरण की किताब में लगभग 1000 सवाल दे रखे हैं एरर के, इंप्रूवमेंट के लगभग 1000 सवाल दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के 750 सवाल दे रखे हैं, और PQRS 250 आपको करना है। सबसे पहले इन तीनों की बात करते हैं, एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। इनकी आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। पर डे आपको 50-50 सवाल करने हैं। देखो, अगर आप पर डे 50 सवाल करोगे तो 1000 सवाल खत्म होने में 20 दिन लगेंगे। ये आपको डे 1 से करना है एक्स्ट्रा में, इसे भी 20 दिन लगेंगे और इसे भी 20 दिन लगेंगे। तो हम बोल सकते हैं 60 डेज में, इसे 20 दिन नहीं लगेंगे, इसे 15 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये 55 डेज हो गए। 55 डेज में आपके ये तीनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में मिसलिनियस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अगर स्कोर करना है तो बात तभी बनेगी जब आप ये तीनों चीजें कवर करोगे, एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। मान लो अगर किरण के अलावा कोई और किताब आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हो। हमने किरण रिकमेंड की है क्योंकि हमें सही लगती है, ठीक है। अगर कोई और किताब है आप उससे भी कर सकते हो। चलो देखो ध्यान से, तो ये 3 चीजें आपको करनी है डेली। 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 20 दिन में 1000 हो जाएंगे। अच्छा, इसकी एक अलग से कॉपी बनाओगे, एरर के मिसलिनियस की आप एक अलग से कॉपी बनाओगे। उससे फायदा क्या होगा, रिवीजन करने के लिए, क्योंकि तो टाइम कम है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए दोबारा फिर से 1000 कर लेंगे, टाइम नहीं इतना। तो आपने मान लो सपोज को पहले दिन 50 क्वेश्चन एरर के सॉल्व किए, अब 50 में 40 आपको मान लो आते हैं, 10 नहीं आते, या 30 आते हैं, 20 नहीं आते, ठीक है। तो जो आता है बहुत अच्छी बात है, जो आप भूल जाती हो, जिसमें आपकी बार बार गलती हो रही है, तो उस रूल को आपको उस कॉपी में नोट करना है, ठीक है।
तो ये 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने इंग्लिश के, इसमें 1 घंटा का टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से। 50 सवाल हैं, 1 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, इन सवालों को समझो अच्छे से। उसके बाद जो रूल आपको फंसता है या आपको लगता है बार बार भूल रहे हो, उसको कॉपी में नोट कर लो। हर एक चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस कॉपी में उस चीज को नोट करो जो आप भूल रहे हो, ताकि जब बाद में आप उसका रिवीजन करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। अच्छा, मान लो आपने पहले दिन 50 क्वेश्चन लगाए मिसलिनियस के, ठीक है, एरर के, अपने 50 सवाल लगे। अगले दिन जब आप 50 अगले अटेम्प्ट करोगे, उससे पहले अपनी कॉपी खोल के देखो, जो गलतियां कल आपने की थी उन्हें आपको चेक करना है कि यार ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि दोबारा ये गलती ना हो। ये आपको हर दिन करना है। 50 सवाल लगाए, फिर उससे पहले आपने कॉपी को देख लिया, फिर अगले दिन 50 सवाल लगाओगे, तो यानी कि इससे पहले कि जो 2 दिन आपने प्रैक्टिस की है उसकी कॉपी उठा के देख ली, यार रिवाइज कर लें, शायद दोबारा आ जाए तो हम कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। सेम यही काम आपको इंप्रूवमेंट में और फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी मिसलिनियस प्रैक्टिस की। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन, ये 3 चीजें, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन का सेट आता है पीक्यूआरएस का, सॉरी पीक्यूआरएस के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो 5 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के करोगे। टोटल हमें 250 सवाल करने हैं पीक्यूआरएस के, तो इसमें आपके 50 दिन जाएंगे और ये डेली करना है, ये डे 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी हम पूरा समअप कर देंगे क्या क्या पढ़ना है आपको। तो हम पीक्यूआरएस की बात करते हैं, पेन थोड़ा पतला कर लें हल्का सा। पीक्यूआरएस की बात करेंगे तो इसमें आपके 50 दिन जाएंगे। क्लोज टेस्ट का एक सेट आपको डेली लगाना है किरण की किताब से, पैसेज भी आपको एक सेट डेली लगाना है 5-5 क्वेश्चन का। तो ये 50 सेट लगाने, तो इनमें भी 50 दिन आपके जाने वाले हैं। ठीक है, डन, कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसके बाद वोकैब की बात करते हैं। वोकैब आपको 1 वर्ड 1500 करने हैं, ईडियम्स 1500 करनी, साइनो 1000, एंटो 1000 और स्पेलिंग 500। ये कहाँ से करोगे? तो ऑप्शन 2 दे, यहाँ देखो किरण का ऑप्शन दिया, नीचे 2 ऑप्शन दिए, या तो आप किरण की बुक से ही कर लो, या फिर अगर ब्लैक बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, पर डे आपको 50 वर्ड पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर हम शुरुआत से बताएं आपको, तो आप ऐसे कर लेना कि शुरुआत आपने कर दी 1 वर्ड और ईडियम से। एक दिन में 50 1 वर्ड, एक दिन में 50 ईडियम्स, एक दिन में 100 हो गए आपके। देखो हमें पता है 100 वर्ड बहुत ज्यादा है, बिगिनर के लिए ज्यादा है, लेकिन जो रिपीटर, जो एक बार पहले चीजों को कर चुका, उसके लिए आराम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मेरी बात समझो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अगर सच में आप चाहते हो प्रिपरेशन करना, तो जान लगानी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है। ठीक है, चलो, तो एक दिन में 50-50 करोगे तो एक दिन में कितने हो गए? 100। 30 दिन में ये खत्म हो जाएगा। 30 दिन में आपके 1 वर्ड और ईडियम्स खत्म हो गए। उसके बाद आप इसका रिवीजन करना शुरू कर दोगे। एक बार आप पहले पढ़ चुके थे, एक बार आपने अभी पढ़ लिया, एक बार आप रिवीजन करोगे, फायदा होगा। सेम जब 30 दिन इसके बीत गए, फिर आप साइनो एंटो शुरू करोगे। ठीक, ये 40-40 करोगे, तो एक दिन में आप कितने करोगे? 80। इसमें कितने दिन लगेंगे? 25 दिन। तो 25 दिन और बीत गए, यानी कि 55 डेज बीत चुके हैं। फिर आखिरी के 10 दिन आप 50 स्पेलिंग डेली करोगे, तो 10 दिन में 500 स्पेलिंग हो जाएंगी लगभग। ठीक है, ये भी आपके खत्म हो गए। तो टोटल डेज कितने लगे? तो अब अगर हम शुरुआत से काउंट करें आपका, अगर हम शुरुआत से काउंट करें तो ध्यान से देखो आपको क्या क्या करना है डे 1 से। ये आप डे 1 से स्टार्ट करोगे, यानी कि कल से आप नाउन प्रोनाउन, ये सॉरी प्रोनाउन है, तो कल से आप ये वाली वीडियो देखना स्टार्ट करोगे, तो ये 22 दिन में खत्म हो जाएगा। 22 दिन में ये खत्म। ठीक, इसके नोट्स अगर आपको कहीं भी लगते हैं कुछ जरूरी है, भूल रहे हो, तो आप मिसलिनियस में नोट्स इसके बना सकते हो। 22 दिन में ये खत्म हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मिसलिनियस प्रैक्टिस की। यहां से स्टार्ट करोगे, ये भी डे 1 से शुरू करोगे। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 50 दिन इसके, सॉरी 50 दिन नहीं, 20 दिन इसके, 20 दिन ये, 15 और ये लास्ट में, ठीक है, 20-20 40 10 55। तो डे 1 से स्टार्ट करोगे, डे 1 से स्टार्ट करोगे तो 55 डेज यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, 55 डेज हमारे ये मिसलिनियस की प्रैक्टिस में लग गए। एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं, हमने 70 दिन का टाइम लिया था, यहाँ 55 दिन में ही काम हो गया अपना। अच्छा, इधर आ जाओ, पीक्यूआरएस ये भी डे 1 से आप स्टार्ट करोगे, ये भी डे 1 से स्टार्ट करोगे। हमें कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं डेली पीक्यूआरएस के, एक क्लोज टेस्ट, एक पैसेज, 5-5 क्वेश्चन के। ठीक है, इसे करने में 5 मिनट पीक्यूआरएस को, 5 मिनट क्लोज टेस्ट को, 5 मिनट पैसेज को, मैक्स मान लो सब चेक करा के आधा घंटा लगेगा इसमें टाइम आपका दिन भर में। ठीक है, अच्छा, एक दिन में आप 5 क्वेश्चन करोगे, हमें सिर्फ 250 सवाल करें, तो यहाँ सिर्फ 50 दिन आपके लगने वाले हैं, तो ये भी 50 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इतना हम कम से कम बोल रहे हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि 50 दिन के बाद टाइम बचेगा ना, तो उसको आप दोबारा कर सकते हो, और आगे 50 की जगह 60 सेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये 50 हो गया। इसके अलावा अब बात करते हैं वोकैब की। वोकैब भी आप डे 1 से स्टार्ट करोगे, तो ध्यान से देखो, ये वर्ड करने में कितना टाइम लगेगा? एक दिन में आप 100 वर्ड कर रहे हो, तो इधर टाइम लग रहा 30 दिन, फिर यहां टाइम लग रहा 25 दिन, और 10 दिन इसके, तो ये हो गया कितना? 65। तो टोटल आपको 65 डेज लगेंगे वोकैब कंप्लीट करने में। एक बार आपने वोकैब कंप्लीट कर ली, इसका रिवीजन भी शुरू कर दोगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि 30 25 10 65 हो गया, फिर दिन बचे कितने? 10 दिन मैक्स बचे। बचा 10 दिन नहीं बचे। ध्यान से देखो, आप 30 दिन में ये 1 वर्ड और ईडियम्स खत्म कर चुके हो।
30 दिन में वन वर्ड और इडियम्स खत्म कर चुके हो, ठीक है। तो जब आप साइनो एंटो करोगे तो उस टाइम पे आप रिवीजन भी साथ में करोगे, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही जब आप स्पेलिंग करोगे तो आप एंटो और साइनो इसका भी रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो टोटल डेज इसमें 65 लगेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इंग्लिश में डेली बेसिस पे आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले एक वीडियो खत्म करनी, 1 घंटे का वीडियो ये खत्म करना। इसके बाद आप डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, लगभग 1 घंटा टाइम इसमें लग सकता है, तो 2 घंटे हो गए आपके यहाँ पे, ठीक। 30 मिनट इसमें भी लग जाएगा लगभग, ठीक है। PQRS क्लोज टेस्ट पैसेज में, ठीक, 30 मिनट आपने इसमें दे दिए। इसके बाद आपको ये जो डेली बेसिस की वोकैब है ये भी आपको करनी है। इतना आपको डेली बेसिस पे करना है अगर सच में चाहते हो सिलेक्शन। देखो हम आपसे ख्याली प्लॉट नहीं, हम यहाँ सोच के देखो, यहाँ बोल देते 500 वर्ड लिख दिए हमने, यहाँ पे डेली का 20 वर्ड कर लो भाई, हम तो बोल देंगे मेरा काम हो गया, वीडियो बन गई, बात खत्म। लेकिन क्या उस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेन ये चीज़ है। तो ये जो प्लान बना के आपको हम दे रहे हैं इसको आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। अगर आप कर पाओगे तो यकीन करो आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला, नहीं करोगे तो नुकसान भी आपका ही होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, जितनी मैक्सिमम आप पॉसिबल है उतना करो, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इतना आपको डेली बेसिस पे करना है, ठीक। ये 22 दिन में खत्म हो जाएगा तो इसका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक। ये अपना खत्म होगा 55 दिन में, इसे 50 दिन लगेंगे और इसे 65 डेज लगेंगे खत्म होने में। इतना आपको करना ही करना है। प्लस इनकी कॉपी, वोकैब की कॉपी मत बनाओ, लेकिन ये जो मिसलिनियस है PQRS और क्लोज टेस्ट की कॉपी क्या ही बनाओगे, मिसलिनियस है इसकी कॉपी जरूर बनाना, ताकि रिवीजन एग्जाम टाइम आप रिवीजन कर सको, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं भाई। देखो रीजनिंग में क्या क्या करना है, ये सिलेबस है, हमने आपके सामने सिलेबस लिख दिया, आप इसको बाद में आराम से चेक कर लेना। बुक की बात करें तो आप रीजनिंग की किरण की बुक आती है, इसे आप ले सकते हो, इससे काम चल जाएगा, ठीक। अच्छा, प्रैक्टिस की बात करते हैं, आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले बात करें रीजनिंग, आप जानते हो सबसे आसान है, ठीक। सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं आप एक बिगिनर नहीं हो, 80 नंबर तो आपके आ रहा है, ये मान के चलते हैं। तो पढ़ने की जरूरत क्या क्या है उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले जिनमें हमने किरण PYQ लिखा हुआ है, ये जो चैप्टर्स हैं ये वाले, ये एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, इससे भर भर के सवाल आते हैं। तो इसे तो आपको किरण की बुक से करना है। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बुक प्लस वीडियो, ठीक, इसे आपको यूट्यूब से भी करना है और किरण की प्रीवियस ईयर की किताब से भी करना है। मेरी बात समझे, डेली इसके आप 100 सवाल लगाओगे तो ये देखो, ये जो दिन लिखे हैं ये तो आपको इतने दिन देने ही पड़ेंगे, ठीक है। 6 6 12 6 3 18 18 4 22 दिन तो आपको देने ही पड़ेंगे इन चैप्टर्स में। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर्स हैं जो हमने यूट्यूब से लिखे हैं, इनका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। अब जैसे कुछ चैनल, जैसे ये है चैप्टर्स हमारे लिखे, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, क्यूब एंड डाइस, लॉगिज्म, काउंटिंग फिगर्स, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिगर सीरीज, ठीक है। अब इसमें से कुछ चैप्टर आपको आते होंगे, जो चैप्टर आपको आते हैं उसको आप स्किप करोगे, जो चैप्टर आपको आता है उसको आप स्किप करोगे, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं, उसे स्किप करो। जो चैप्टर नहीं आता उस हर एक चैप्टर का एक हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि तो रीजनिंग हमारा ये है कि जितना जल्दी हम सिलेबस कवर कर लें, जितना जल्दी हम सिलेबस खत्म कर लें, उतनी जल्दी हम पहुंच जाए सेक्शनल टेस्ट के ऊपर, ठीक है। अभी सेक्शनल टेस्ट का भी आपको दिखाएंगे कितने आपको देने हैं। तो रीजनिंग का हम ये बोलेंगे कि जो चैप्टर्स आपको आते हैं वो तो आपको स्किप करना है। अच्छा, ये चैप्टर्स है एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, जिसपे ये लिखा है किरण PYQ, ठीक है, ये चैप्टर्स आपको बुक से जरूर करने हैं। ये वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, और ये वाले चैप्टर, ये जो ब्लू कलर से, सॉरी पिंक कलर से हमने मार्क किए, ये सारे चैप्टर्स तो आपको बुक से करने ही करने हैं, हर हाल में डेली 100 सवाल। तो इतना दिन तो आपको करने करने। इसके अलावा जिस पे हमने यूट्यूब लिखा है, इन सभी का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये वो चैप्टर्स होंगे, अगर आपने कर रखे हैं स्किप करो, नहीं किए तो उन वीडियो से कवर कर लो। वो वीडियो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, 1-2 घंटे की वीडियो है सिर्फ, उससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, रीजनिंग के केस में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा होता है। हमने हमेशा बोला है जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट आप लगाओगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो सेक्शनल टेस्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, हमारी कोशिश है जितना जल्दी उसके उतना जल्दी हम सिलेबस खत्म कर लें और हम पहुंच जाए सेक्शनल टेस्ट के ऊपर, ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो। मेन वहीं से प्रैक्टिस जहाँ जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आपके आने वाले हैं। अच्छा, इसमें कुछ चैप्टर्स हमने इंक्लूड नहीं किए, जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स थे, आप देखो 1-2 चैप्टर हमने हटा दिए जो हमें ऐसा लगता है कि यार उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी आते हैं। प्लस इसके अलावा आप उससे भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे तो वहां से भी आपको वो चैप्टर मिलेंगे, आप इजीली कर पाओगे। मैक्सिमम चैप्टर में लिख रखे, 1-2 चैप्टर में छोड़ दिए, उनकी आपको जरूरत नहीं है, वो आप सेक्शनल टेस्ट में ही आराम से कर पाओगे। इसके अलावा भी इसमें बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो आप स्किप करने आपको चाहिए। जैसे हम बोलेंगे वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये चैप्टर ऐसा है, बड़ा आसान है, इसका एक वीडियो 1 घंटे का, 1 घंटे में वीडियो कवर हो जाएगा और आपको चैप्टर आ जाएगा। तो ये अगर आप पास
आपने कभी पढ़ा नहीं है तो एक बार इस वीडियो से देख लेना, वरना जरूरत नहीं है। आप सीधा प्रैक्टिस करो, आप सेक्शनल टेस्ट दे के आपकी हैबिट बन जाएगी, आप आराम से कर पाओगे। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना कि जो चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आपको लगता है आपको आता है, उसे स्किप कर दो। उसे डायरेक्शन है, आसान आता है, ठीक, आपने पहले पढ़ रखा, स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है। तो कोशिश होनी चाहिए, हमने तो ये टोटल 50 दिन का डाटा यहाँ लिखा है कि 50 दिन में आपका कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से करते हो तो आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये करने, ये मेन। अच्छा, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसकी हमने यूट्यूब वीडियो भी दी है और किरण की बुक से भी करने को बताया। यूट्यूब वीडियो 1 घंटे की है, वो वीडियो देख लेना, और किरण में भी लगभग 100 के आसपास सवाल है, वो भी कर लेना। एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो 2 दिन आपके लगेंगे इसको करने में। इसमें 100 सवाल पर डे के हिसाब से एक दिन में 100 सवाल लगाने हैं, 70-80 सवाल है मैक्स। प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो चैप्टर्स बाकी रह गए उन्हें स्किप करते हुए चलो, जो आपको आता है उसे स्किप कर दो। तो ये 50 दिन का डाटा आप आराम से 30 से 40 दिन में खत्म कर सकते हो। बाकी जिसने नहीं पढ़ा उसको 50 दिन लगेंगे, कोई इशू नहीं है। पर जिस हिसाब से हमने सीक्वेंस में बताया, इसी सीक्वेंस में आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ध्यान रखना, पहले आप फोकस करना ये पिंक वाले पे, ये जिसमें बुक का नाम लिखा है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इस पे पहले फोकस कर लेना। रीजनिंग की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। अभी बस मिक्स प्रैक्टिस है, वो और बता देते हैं। बात करें जीएस की, सबसे ज्यादा खतरनाक सब्जेक्ट है ये, आप सभी जानते हो, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। चलो, हमने इसका प्लान बनाया, आपको दिखाते हैं। बुक की अगर हम बात करें सोर्स में, तो क्या क्या सोर्स हमारे पास है। एक तो सिर्फ प्रीवियस ईयर की किताब रेकमेंड करेंगे आपको हम, किरण की, ठीक है। किरण की बुक जरूरी है, इससे ही प्रैक्टिस आपको करनी है। थ्योरी के लिए कोई बुक बताई नहीं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए भी मैगजीन आपको हम प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अभी आपको चिंता नहीं करनी है, हम 15 मई, हम डेट बता दे रहे हैं, 15 मई के आसपास हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहीं पीडीएफ मिलेगी आपको पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स की, और बस आपको करंट अफेयर्स में सिर्फ उतनी पीडीएफ करनी है। बाकी सब्जेक्ट कैसे करने हैं वो देखो भाई। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी से। आप स्टार्ट करोगे, किरण की किताब में लगभग 600 सवाल दे रखे हैं। एक दिन में पर डे आप 100 सवाल करोगे, आराम से कर पाओगे। देखो, यहाँ पे हमने किसी वीडियो को मेंशन नहीं किया, क्योंकि वीडियो से करने का टाइम नहीं है हमारे पास। किरण की किताब में पॉलिटी के 600 सवाल 6 दिन में खत्म करोगे। एंशिएंट हिस्ट्री 300 सवाल 3 दिन में। मिडिवल हिस्ट्री 300 सवाल 3 दिन में। मॉडर्न हिस्ट्री 3 दिन में। फिजिक्स 3 दिन में। केमिस्ट्री 4 दिन में। बायोलॉजी 6 दिन में। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके, इसके लिए हमने आपको डेडिकेटेड 15 दिन दिए करने के लिए। भाई 1500 सवाल थे, टाइम लगेगा करने में, बड़ा ह्यूज वो है, ठीक है, नंबर ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 5 दिन। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 दिन, और टोटल हमने आपको 53 डेज दिए हैं। ये हम बता दे रहे हैं, जो हमने डेज दिए हैं ये सिर्फ हमने बुक के हिसाब से दिए हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको थ्योरी की फिलहाल जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि टाइम कम हमारे पास है। तो आप अगर किसी चीज पे फोकस करोगे तो वो PYQ बस, ठीक है, इतना ही कर लोगे। अब देखो, आप 53 डेज में कंप्लीट हो रहा, हमारे पास लगभग 75 डेज है। एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, एक बार, ठीक है, एक बार में तो पूरा आ नहीं जाएगा, पक्की बात है, रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो दूसरी बार रिवीजन के लिए आप पॉलिटी का पहले करना, एंशिएंट हिस्ट्री, ये 3 चीज तो करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक, और स्टैटिक जीके। इतना आप पहले करना दूसरी बार में, क्योंकि पहली बार में जो आपकी स्पीड होगी दूसरी बार में इसकी जस्ट डबल होती है स्पीड। तो अगर पहली बार में पॉलिटी में 6 दिन लगे तो दूसरी बार में 3 दिन ही लगेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, 50% तो दिमाग में आपके है, ठीक है। तो अगर पहली बार खत्म करने में 50 दिन लगे, तो अगर हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन दोनों को हटा भी दें, तब भी ऊपर के जितने हैं इन सबको करने में मैक्स 20 दिन लगेंगे दूसरी बार करने में। तो आपका एक बार और डिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। करंट अफेयर्स की बात करें तो हमने आपको बता दिया 15 मई के आसपास, 15 मई के आसपास हम पीडीएफ आपको देंगे। डेली बेसिस पे 30 मिनट उस पीडीएफ को पढ़ना है, बस, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये जीके की बात होगी। जितना कॉम्प्लिकेट, सही है, जीके को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, सिंपल सी चीजें रखो कि भाई हमें फोकस करना है किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। किरण की किताब उठाओ, चाट के फेंक दो, बस। 4 चीजों के पीछे भागोगे, एक भी नहीं कर पाओगे। एक चीज के पीछे भागो कि हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर की किताब करनी है, और बस, उससे ही बेड़ा पार आपका हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा अगर आपने इसके नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स का भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, डन। चलो, बात करते हैं इसकी सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट की। भाई देखो, इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट बताएं कहाँ से आप दे सकते हो। तो आप किरण की किताबें भी आती हैं प्रीवियस ईयर की ऑफलाइन, वो परचेस करके उससे भी दे सकते हो, या फिर जो टेक्स्ट बुक का आपने मॉक टेस्ट लिया है आप उससे भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। कम से कम 50 शिफ्ट आपको कंप्लीट करनी है CGL और CHSL की, ठीक है, कम से कम 50। जो हम आपको पीडीएफ देंगे उसमें ये इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट कहाँ मिलेगा उसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, टेक्स्ट बुक वाला। सेम रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के आपको सबसे ज्यादा 80 सेक्शनल टेस्ट देने हैं। ये आपको अगले दिन में, जितने दिन हमारे पास है उसमें देने हैं, मतलब समझ रहे हो, 80 देने हैं। अब सोचो हमारे पास टाइम कितना, अगर हम 70 डेज का प्लान बना रहे हैं
तो 70 दिन में आपको 80 सेक्शनल टेस्ट देने, मतलब जिस दिन आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उस दिन भी आप एक सेक्शनल टेस्ट जरूर लगा रहे हो। देखो सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है, अगर किसी को ना पता हो तो 25 क्वेश्चन का मॉक, 25 क्वेश्चन का मॉक होता है हमारा सेक्शनल टेस्ट। ये रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो भाई मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट लगेगा सॉल्व करने में और 10 से 15 मिनट उसका एनालिसिस करने में, ठीक है। आधा घंटा से 40 मिनट बोल दो, 30 से 40 मिनट आपको लगेगा। तो डेली बेसिस पे आपको ये करना ही करना है। अच्छा जीके की बात करें, सिर्फ 20 हमने सेक्शनल टेस्ट रखे हैं, मैथ में सिर्फ 50 रखे हैं, मैथ में 50, इंग्लिश में 50 और ये रीजनिंग के सबसे ज्यादा 80, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस कम है, जल्दी सिलेबस, सपोज करो ना आपने, हम ये मान के चलते हैं जैसे मान लो सपोज करो आपने 40 दिन में ही रीजनिंग का सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। तो 40 दिन तक आपने जितने मॉक टेस्ट लगाए या फिर सेक्शनल टेस्ट लगाए वो तो अलग होगा, लेकिन इसके अलावा जब दिन बचे तो आप एक दिन में 3-3 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक दिन में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो इसके रीजनिंग के। कैसे? 3 का मतलब 75 सवाल ही दिए, तो आपने 75 क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट किए। भाई जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप 100 सवाल कर रहे थे, 100 सवाल अटेम्प्ट करते हो प्रैक्टिस के टाइम पे। तो भाई अगर हम 100 की बात करें तो एक दिन में 4 सेक्शनल टेस्ट होगा अटेम्प्ट करने को, हमने तो आपको 3 ही बोला करने के लिए। तो अगर 30 दिन में 3 भी अटेम्प्ट करोगे तो 90 पहुंच जाओगे, ठीक है। तो 80 सेक्शनल टेस्ट अभी आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा, लेकिन आराम से टाइम पे हो जाएंगे। सेम बात करें इंग्लिश की, ये भी टाइम पे हो जाएंगे। हाँ इसमें आपको टाइम लगेगा, मैथ के 50 को अटेम्प्ट करने में टाइम लगेगा। मतलब क्या है, अभी से आदत डालो कि हर अल्टरनेट डे पे हमें एक सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब इसके लिए हमने कहीं लिखा नहीं है डे 1 में आपको अटेम्प्ट करना है, डे 2 में। मेरे हिसाब से आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि भाई अगले हमारे पास 70 डेज है और हमें इस 70 दिन में 50 मैथ के पेपर, ये सेक्शनल टेस्ट 25-25 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इतने अटेम्प्ट कर लोगे, गारंटी दे रहे, इतनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मजा आ जाए, ठीक है। 70 है तो आप पहली चीज तो अभी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर अल्टरनेट डे पे हमें एक अटेम्प्ट करना है। जहां 10-15 दिन बीते, आप जो भी मैथ है पढ़ रहे हो उसके अलावा एक 25 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया। भाई 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 30 मिनट मैक्स मान लो, 30 मिनट नहीं 25 मिनट वैसे लगना चाहिए, 30 मिनट मान लेते हैं। और 30 मिनट 15-20 मिनट और मान लो एनालिसिस करने में, या 30 मिनट मान लो, तब भी 1 घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन इससे सोचो आपकी प्रैक्टिस कितनी दमदार हो जाएगी। अच्छा ये जो पूरा टाइम टेबल है इसकी अगर बात करें तो आपको दिन भर में कम से कम, इसके लिए दिन भर में कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है। अगर 10 घंटे की पढ़ाई नहीं करोगे तो ये कंप्लीट नहीं होने वाला। तो बोलना बड़ा आसान है कि 50 अटेम्प्ट कर लो, 50 अटेम्प्ट करने में बहुत मेहनत लगेगी। अच्छा मॉक टेस्ट की बात करें तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं, पेड वाला मॉक टेस्ट और फ्री वाला। अगर हम पेड की बात करें, ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस कर लेना, रिकमेंड किए थे वीडियो के स्टार्टिंग में ही। अगर हम फ्री वाले मॉक टेस्ट की बात करें तो मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, केवी क्लासेस, ठीक है। वहां पे हम सैटरडे संडे एक फ्री मॉक करवाते हैं, तो एक मॉक तो आपको वहां से मिल जाएगा फ्री, और पेड वाले यूट्यूब के टेक्स्ट बुक के जितने चाहो उतने दे लो। कम से कम 70 दिन में आपको 35 मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, कम से कम 35। अब इसका रूटीन कैसे होना चाहिए, तो आपको पता है कि आखिरी महीना हमारा जून रहने वाला, 1 जुलाई से एग्जाम है, तो आखिरी महीना जून है, तो जून में कम से कम 30 तो अटेम्प्ट करोगे भाई। हर दिन एक मॉक अटेम्प्ट करना ही करना है आखिरी महीने में। लेकिन 1 जुलाई से हमारा एग्जाम है तो हम 25 तारीख तक ही मॉक अटेम्प्ट करेंगे, तो जून के महीने में 25 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप मान लो अभी कौन सा महीना चल रहा है, 17 तारीख है, इस महीने में आप अटेम्प्ट कर लो, कम से कम कोशिश करो 4 के आसपास तक, हाँ ठीक है। और 6 अटेम्प्ट कर लेना मई में, तो 4 + 6 + 25। अच्छा इसके अलावा अगर आपको लगता और अटेम्प्ट कर सकते हो तो और कर लो, लेकिन कम से कम इतने तो करने ही करने। ये जो हमने डाटा लिखा ना ये मिनिमम का है, मैक्सिमम का नहीं। तो जैसे रीजनिंग है 80 की जगह 90 कर लोगे, अच्छी बात है। इंग्लिश है 50 की जगह 60 कर लोगे, अच्छी बात है। जीके में हमने सिर्फ 20 सेक्शनल टेस्ट दिए, मात्र 20, इसे अटेम्प्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप इसे चाहो तो आराम से इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन बाकी जितना लिखा है इतना ही कम से कम कर लेना, ठीक, उतने में ही आपका काम चल जाएगा। देखो 70 दिन का प्लान है, हम गारंटी दे रहे हैं ये हर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब लोग फॉलो कर ले, क्योंकि इसमें इसे अटेम्प्ट करने में टाइम लगेगा, मेहनत बहुत देनी पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता बिना मेहनत के नौकरी लग जाए। यार आपकी नौकरी क्यों लगेगी जब लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक, लाखों पढ़ने वाले लोग हैं, तो आपकी नौकरी क्यों लगेगी जब सिर्फ 3712 वैकेंसी हमारे पास है, तो आपकी नौकरी क्यों लगेगी? आपकी नौकरी इसलिए लगेगी क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए, सिर्फ तभी आपकी नौकरी लग सकती है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो हमने सारी चीजें बता दी, सेक्शनल टेस्ट इतने अटेम्प्ट करने। अब ये टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग आप बनाओ कि आप दिन में किस टाइम पे इंग्लिश पढ़ोगे, किस टाइम पे रीजनिंग पढ़ोगे, मैथ कैसे पढ़ोगे, जीके कैसे पढ़ोगे। हमने आपको बता दिया पर डे आपको इतना 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 करना है, ठीक है। हमने बताया सेक्शनल टेस्ट बता दिए कितने देने, मॉक टेस्ट बता दिए। इसके बाद जीके में डेली बेसिस पे पर डे, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, पर डे
100 क्वेश्चन, ये टारगेट आपका होना चाहिए। बुक से अगर आप किरण की बुक से कर रहे हो तो पॉलिटी को 6 दिन में खत्म करना है। क्यों? एक दिन में 100 क्वेश्चन। ये आपका जीके का टारगेट हो गया पर डे 100 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आधा घंटा पढ़नी है, जब हम दे देंगे 15 मई से, उससे पहले नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये PYQ वाले जो चैप्टर्स होता है इंपॉर्टेंट वाले, इनको पहले खत्म कर लो, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स पे जाओगे, और वो भी जो आपको आते हैं उन्हें स्किप करो। जैसे आपको डायरेक्शन आता है, छोड़ दो, जरूरत नहीं करने की। फिर आप वो सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, वहां से कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वो आप वहां से करोगे, इसीलिए हमने 80 सेक्शनल टेस्ट दिए वहां पे। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में थोड़ा खतरनाक है। 22 दिन लगेंगे आपको ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने में, रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 55 दिन लगेंगे आपको ये मिसलिनस की प्रैक्टिस करने में। 50 दिन लगेंगे आपको ये कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में, और 65 दिन लगेंगे आपको वोकैब वाले सेक्शन में। तो इन सभी को टाइम देना है। इंग्लिश में आपका ज्यादा टाइम खर्च होने वाला अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। लास्ट में बात करते हैं मैथ की। मैथ की बोलेंगे तो टोटल 70 डेज का प्लान दे रखा है। इसमें भी जो चैप्टर आपको आता है उसको आप स्किप कर दो, करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी मेरे किसी बैच में हो, हमने अलजेब्रा करवा रखी है, मतलब आपने अलजेब्रा कर ली है, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बाद में रिवाइज कर लेना सिर्फ एक बार, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स हम करवाई देंगे। अगर हमसे नहीं करना चाहते तो हमने बुक का ऑप्शन दे रखा है, या फिर मान लो अगर आपका मन नहीं है हमसे, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी XYZ रीजन है, हमसे नहीं पढ़ना चाहते, तो यूट्यूब पे जाओ, कोई और टीचर से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप बुक से कर सकते हो 100 क्वेश्चन पर डे, ठीक है। ये सारी चीजें थी। चलो भाई, ये पास परचेस कर लेना, सेल चल रही है, और सारी चीजें बताई दी हमने, कट ऑफ बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पे सारी चीजें डन करते हैं। ये रहा वीडियो मेरा, जहां से आप कंप्लीट मैथ्स कर सकते हो। देखो 75 डेज है हमारे पास, ठीक। हमने 70 दिन का प्लान बना के आपको दिया, उसमें भी कुछ सिलेबस तो थोड़ा पहले हो जाएगा। आपको मिक्स प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। हर एक चीज़ हमने आपको बता दी, कुछ भी छोड़ा नहीं, हर एक चीज़ हमने बहुत डिटेल में बताई है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, अगर आप दिखाओगे तो हमें भी खुशी मिलेगी कि हम भी आपके लिए ऐसे ही बढ़ा चढ़ाएगा और बढ़िया कंटेंट लेके आए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपने देखी होंगी। इसे बनाने में टाइम लगता है, आप ये PPT देखिए, इसे बनाने में टाइम लगता है। वो टाइम टेबल, PPT बनाना तो आसान होता है, ठीक है, जो वो टाइम टेबल होता है कि आपको कितने दिन में क्या कवर करना, वो बनाने में बहुत टाइम लगता है। उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है कि एक चैप्टर से आपको कितने सवाल करने हैं, क्योंकि वो सवाल के अकॉर्डिंग ही है। अगर हमने ज्योमेट्री में आपको 7 दिन दिए तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि 700 सवाल आपको करने हैं, ठीक है, इसलिए हमने 7 दिन आपको दिए। तो हर चीज़ की रिसर्च करनी पड़ती है, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, कहाँ से आपको फायदा होगा, कहाँ से आपका नुकसान होगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें बनानी पड़ती हैं कि जितना पॉसिबल हो आप कर पाओ। हम बोल देंगे 100 मॉक टेस्ट दो, पर टाइम ही नहीं देने का, तो आप कैसे दोगे। तो इस प्लान को फॉलो करो, इससे अपना फायदा उठाओ, और इसके अकॉर्डिंग अपना खुद का प्लान बनाओ 70 डेज में, क्योंकि हमने ये हर बच्चे के लिए बता दिया। अब आपके लिए जो फायदेमंद हो वो चीज़ इससे निकाल लो और अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ और उससे पढ़ना शुरू कर दो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, बस हमें आपकी तरफ से चाहिए छोटा सा मोटिवेशन। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जब आपका प्री का पेपर निकल जाए तो इस चैनल पे आना, एक बार थैंक यू बोल देना कि भैया आपने ऐसे प्लान बताया था, हमने उससे पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा प्री निकल गया, मेरा मेंस निकल गया, हमें बहुत फायदा मिला। बस इतना कर देना और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।